लाखों के जाली नोट है। पीछे 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 आप लोग पीछे। बहुत बड़ा घपला है ये। अब ये तो पता नहीं कि कहाँ पे प्रिंट हुए हैं, पर यहाँ भेजने में जरूर ISI का हाथ होगा। ड्राइवर के बारे में कुछ पता चला क्या? नहीं सर, जब से एक्सीडेंट हुआ है तब से वो फरार है। हमारी तलाश जारी है। तलाश जारी रखो सर। और जैसे ही कुछ पता चले मुझे इन्फॉर्म करो। सर। हीरो, कितनी बार कहा है मैंने तुमसे, गाड़ी चलाते समय हीरोगिरी नहीं। उस एसपी ने चारों तरफ नाकाबंदी कर रखी है इसको पकड़ने के लिए। इसे तो मैं अब कहाँ छिपाए इस निकम्मे को? घबराने की बात नहीं है, मैं ऐसी जगह छुपाऊंगा कि कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा। कौन है आप? यहाँ क्यों आए हैं? हम कौन हैं ये जानना कोई जरूरी नहीं एसपी साहब। ये बताइए आपको कितना चाहिए? What do you mean? इतना भी नहीं समझते? जितनी पगार मिलती है तुम्हें उसमें घर चलाना भी मुश्किल होता होगा। ये वो काम है जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। दाम बोलो। अभी भी नहीं समझे? ठीक है, फिर हम समझा देते हैं। जिस फेक करेंसी भरे एम्बुलेंस को तुमने जब्त किया है उसे केस बुक से तुम मिटा दो, फाड़ के फेंक दो। उसके बदले तुम्हें कितना चाहिए वो हमें बता दो। सब कुछ यहीं खत्म कर दो अभी इसी वक्त। दाम बताओ। तुम लोगों ने मुझे क्या बिकाऊ समझ रखा है? सर, पकड़ के भीतर डालो। अगर तूने कॉपरेट नहीं किया तो ऐसी जगह भेजूंगा कि चाहकर भी कॉपरेट नहीं कर पाओगे। यही तरीका होता है मेरा। 24x1 24 घंटे की मोहलत दे रहा हूं, मतलब एक दिन। मेरी बात मान गए तो ठीक, नहीं तो इस कागज की तरह तुम्हारे इतने टुकड़े करूंगा कि 7 पुस्तक नहीं ढूंढ पाएगी। तुम रो क्यों नहीं हो माँ? वो रोएगी चंद्रा। अगर बेटे की जिंदगी खतरे में हो तो माँ जरूर रोएगी। ऐसा कुछ नहीं है सर। वो लक्ष्मीपुर के सदानंद, मुकुंद और उनके साथ 3 लोग और थे। 3? कौन थे वो 3 लोग? इससे पहले मैंने इन्हें कभी नहीं देखा, पर शायद इनकी पहुंच ऊपर तक है, क्योंकि इस घटना के तुरंत बाद आजी साहब का मैसेज आया था कि उन पर कोई एक्शन न हो। अभी तो तुम्हें सिर्फ मैसेज ही आया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान हो सकता है तुम्हें सस्पेंड करें या तुम्हारा ट्रांसफर हो जाए। चाहे कोई भी एक्शन ले ले, मैं अपनी ड्यूटी पूरी करूंगा और उन्हें ढूंढ कर ही रहूंगा। मुझे जानना है कि वो लोग कौन हैं। भले ही मुझे सर्विस से डिसमिस कर दिया जाए, पर मैं उन्हें नहीं छोड़ने वाला। इतना गुस्से में आकर फैसला मत करो, पागलपन है ये। दुश्मन को कभी खुद से कमजोर नहीं समझना चाहिए। एसपी ऑफिस को जो लोग तहस नहस कर सकते हैं वो साधारण लोग नहीं हो सकते। उन लोगों से लड़ने के लिए तुम्हें सोच बदलनी होगी। दिमाग ठंडा करो। आप ही बताइए माधव भैया कि अब मैं क्या करूं? पापा, इस माँ की आंखों में मैं आगे से कभी आंसू नहीं देखना चाहता। और ठीक उसी तरह हम पड़ोस के गांव में ये जो घटना घटी है एम्बुलेंस वाली, उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। तुम कहना क्या चाहते हो? वो जो एडवोकेट है ना आपके दोस्त, उनको फोन कीजिए और उनसे कहिए कि एसपी साहब की मदद से केस को जल्द से जल्द कोर्ट में पुटअप करें। सेक्शन 164 इसके तहत गवाहों को रिकॉर्ड किया जाता है और इनकी गवाही मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड की जाएगी। इसलिए चाहते हुए भी वो गवाहों को बदल नहीं सकता। बहुत बड़ी जांच पड़ताल होगी और ये काम करेगी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। शंकर जी, हाँ? आप यहाँ ऐसे खड़े क्यों हैं? लॉयर को फोन लगाइए। ठीक है। ये मेरी जिम्मेदारी है कि एसपी साहब को मैं सही सलामत कोर्ट के अंदर ले जाऊं। ये जमाल की जुबान है। जब डिपार्टमेंट के अपने ही लोग दगा दे तो दुश्मन के सामने इस तरह खाली हाथ जाना अच्छा नहीं होता। रख लो इसे। अब आप यहाँ से जल्दी निकल जाइए। मजीद, तुम अपनी टीम को कोर्ट के पास लेके आओ। अय्यप्पन से कहो कि कोर्ट तक जाने वाले सारे रास्ते पर नाकाबंदी कर दे। अज्जू, पापा को पता चल गया? किसी को पता नहीं चलेगा। तुम गाड़ी आगे लो जमाल।
24 घंटे खत्म हो चुके हैं। ये है एडवोकेट अरुण जी, हमारे सामने। योर ऑनर, हमारे देश के विषय में कुछ ऐसी संवेदनशील जानकारियां हैं जो बहुत मायने रखती हैं। देश की सुरक्षा से जुड़ी, जिसकी जानकारी हमारे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस चंद्रशेखर को मिली, उसे हम कोर्ट के सामने पेश करना चाहते हैं। केस की अहमियत को देखते हुए इससे संबंधित गवाही को सेक्शन 164 के तहत रिकॉर्ड किया जाए और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को ये केस सौंप दिया जाए। बस मुझे यही कहना है। कानून के मुताबिक गवाही देने वाले के साथ लॉयर और जज के अलावा यहाँ कोई भी नहीं रह सकता। बाकी लोग इस कमरे से बाहर चले जाएं। एडवोकेट मनीलाल भी। एडवोकेट मनीलाल, आपको भी बाहर जाने के लिए कहा है। अपॉलॉजीज my lord. जब एसपी चंद्रशेखर से उस दिन तुमने कहा कि तुम उसे छोड़ोगे नहीं, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि तुम वाकई ऐसा कुछ करोगे, पर तुमने कर दिखाया। लेकिन मैजिस्ट्रेट के सामने वो जो गवाही रिकॉर्ड होने वाली थी वो अब नहीं हो पाएगी। अब इस चीज को लेकर ना जाने कितना बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा, पता नहीं कितना बड़ा होगा। अरे कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं, समझे। मरने वाले एसपी चंद्रशेखर और मणिलाल के बीच पहले से ही दुश्मनी थी। पैसों को लेकर अनबन हुआ करती थी। पीने के बाद उन दोनों में हमेशा झगड़े हुआ करते थे। आने वाले 2-3 दिनों में पुलिस के साथ साथ ये सारी बातें मीडिया में भी पहुंच जाएगी और हमारा ये काम करेंगे पुलिस डिपार्टमेंट के ही लोग। बाद में सारी बातें तब भी जाएंगी। सही कह रहा हूँ ना? लेकिन उस वकील ने अगर कहीं मुंह खोल दिया तो? नहीं खोलेगा, कभी भी नहीं खोलेगा। क्योंकि हमारा जो एडवोकेट है उसकी पत्नी के नाम पर हमने बहुत बड़ी जमीन रजिस्टर करवा दी। जहाँ तक मैं उसे जानता हूँ वो हमें धोखा नहीं देने वाला। अगर दे भी दिया तो और भी वकील हैं।